इनमें से काफ़ी बुक्स को आप ऑलरेडी जानते हैं, तो हम एक-एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास में जो पोर्शन है वो स्टैटिक के लिए है, ये जो पोर्शन है ये प्रैक्टिस के लिए है, जिसके अंदर एक सीसैट की बुक है, साथ में हम पीवाईक्यू की बुक है। तो हम एक-एक करके बुक्स को देखें और आप साथ-साथ में हो सके तो लिस्ट को बनाते जाइएगा या फिर आप लिखते जाइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो प्रीलिम्स में हमारे पास में होता है वो होता है पॉलिटी। ये मेंस में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स में इससे कम से कम आपको 20 नंबर के क्वेश्चंस देखने 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। करीब-करीब आप 40 नंबर का पोर्शन ये अकेला सब्जेक्ट कवर करता है, वो है पॉलिटी। अगर मेंस में बात करते हैं करीब 125 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सबसे पहले कवर करेंगे और इसकी एक अच्छी खासियत ये भी है कि इस सब्जेक्ट को एक बार पढ़ने के बाद में इसका आप मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे आप टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये यूजुअली स्टैटिक पोर्शन से पूछा जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव होता नहीं है। अगर आप करंट के साथ में अपडेट करके पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका इस पोर्शन से 20 में से करीब 18 से 19 सवाल से होने काफ़ी ज़्यादा आसान है। पहली बुक है एम लक्ष्मीकांत, ये इसका 7th एडिशन है। अगर आप बुक्स को खरीद रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे, 7th एडिशन को खरीदिएगा ताकि आपको फ्यूचरिस्टिक हेल्प होगी। इसके अंदर एमसीक्यू भी मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। पहली बुक हमने देखी एम लक्ष्मीकांत 7th एडिशन। देन आपका हमारे पास में बुक है जो कि है आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम। देखिए हमारे पास में आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमारे पास में बहुत सारी बुक्स रिकमेंड की जाती हैं, जिसके अंदर स्पेक्ट्रम भी है, इसके साथ में विपिन चंद्रा भी है और बहुत सारे अपने-अपने टीचर अपने-अपने हिसाब से बुकें निकालते हैं। पर ये बुक एक ऑथेंटिक सोर्स है, इसके कारण हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इसको आप पढ़ेंगे। अभी हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक देखी जिसके अंदर हमने स्पेक्ट्रम को देखा था। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के लिए हमारे पास में 2 सब्जेक्ट और होते हैं, जिसके अंदर एक होता है प्राचीन भारत, एक होता है मध्यकालीन भारत। अगर हम इंग्लिश में बोले तो एंशिएंट इंडिया, एक होता है मिडिवल इंडिया। देखिए इन दोनों के लिए 2 बुकें हमें रिकमेंड की जाती है, जिसके अंदर एक होती है सतीश चंद्रा, एक होती है प्रोफेसर राम शर्मा की बुक आती है, जो कि ये होती है, जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की होती है और एक जो ये है सतीश चंद्रा करके बुक है ये। देखिए इन 2 बुकों को मैं आपको रिकमेंड कर भी रहा हूँ और नहीं भी कर रहा हूँ। आप ढंग से सुनेंगे तो आपको बातें बहुत ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। देखिए अगर आप स्पेक्ट्रम के लिए बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है, ऑथेंटिक सोर्स है। पर अगर आप इन 2 बुक को स्किप करना चाहते हैं तो आप ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी इन 2 राइटर के द्वारा ही लिखी गई है। तो एक्चुअल में क्या किया गया है कि वो जो ओल्ड एनसीईआरटी उसी को इन्होंने एक स्टैटिक फॉर्मेट में बना रखा है। तो अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ा है तो या तो फिर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या फिर इन 2 बुकों को पढ़ लीजिए। पर आप इन 2 बुकों को पढ़िएगा ज़रूर। कारण ये रहता है कि हम यूजुअली जो जिन टॉपर को फॉलो कर रहे हैं, लाइक आप सृष्टि देशमुख को फॉलो कर रहे हैं या फिर आईएएस ट्रेनर रवि मैम को फॉलो कर रहे हैं, वो 2017 के, 2019 के, 2020 के टॉपर हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी 2020 के बाद में एंशिएंट मिडिवल का पोर्शन बढ़ गया है प्रीलिम्स में, मॉडर्न का पोर्शन घट गया है। पहले क्या होता था, पहले एंशिएंट मिडिवल से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चंस आते थे, तो हम पढ़ते नहीं थे। लेकिन अब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर साल आप देखेंगे 6 से 7 क्वेश्चंस इन 2 सब्जेक्ट से आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है, कम से कम आप मान के चलिए आप 7 क्वेश्चंस होता है तो भी करीब 14 नंबर का पोर्शन होता है, तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो आप इन 2 बुकों को देख सकते हैं जो कि हमने एंशिएंट और मिडिवल के लिए देखी। हमने हिस्ट्री के तीनों इंपॉर्टेंट पोर्शन को देख लिया, मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट। देखिए, ये जो तीनों बुकें हैं ये प्रीलिम्स में हेल्प करे ना करे पर मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेंस में अगर आप ढंग से देखते हैं तो आपके पास में करीब 125 नंबर का अकेला स्कोर हिस्ट्री लेके जाता है। तो पेपर फर्स्ट को आप बिना हिस्ट्री के कवर कर नहीं सकते, तो इसको आपको ओवरऑल पढ़ना ही है। तो अब ढंग से हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें अगर प्री निकल जाता है तो मेंस में भी हमें हेल्प करेगी। हमारे पास में अगर हम जीएस फर्स्ट की बात करते हैं मेंस में, तो हमारे पास में एक पोर्शन और होता है, वो होता है आर्ट एंड कल्चर। और प्रीलिम्स में भी अगर हम बात करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर होता है। अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर को ढंग से मेंशन नहीं किया हुआ, पर ये एंशिएंट और मिडिवल इंडिया का ही पोर्शन होता है, जिसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आपके एंशिएंट और मिडिवल के बनेंगे वो मैक्सिमम आर्ट एंड कल्चर से बनते हैं। अब बात रहती है आर्ट एंड कल्चर के लिए किस रिसोर्सेज को देखें। वैसे तो नितिन सिंघानिया को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं और काफ़ी लोग बताते भी हैं, पर हमारे पास में अभी नितिन सिंघानिया को पढ़ने जितना टाइम है नहीं, बहुत बल्कि बुक हैं। सबसे ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा टॉपर के द्वारा जो रिसोर्सेज सजेस्ट किया जाता है वो है विजन आइस के नोट्स, जो कि आप देख सकते हैं जो 2 फॉर्मेट में आते हैं, 2 भाग में आते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2। काफ़ी पतली बुकें हैं, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, कम पेज में आप इन दोनों को कवर कर सकते हैं। सो ये आपके पास में 2 रहेंगी जो कि रही आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर हमने लगभग काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पोर्शन जो यूजुअली आप पढ़ते हैं उसको हमने देखा। अब हम उस पोर्शन को देखेंगे जिसको यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक के लिए आप दृष्टि आईएएस की बुक को देख सकते हैं, ले सकते हैं साइंस एंड टेक के लिए। जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए चैट जीपीटी का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, चैट जीपीटी के माध्यम से आप यूपीएससी के मुश्किल टास्क को भी काफ़ी इजीली टैकल कर सकते हैं। आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप चैट जीपीटी के माध्यम से आंसर को चेक करवा सकते हैं। इवन आप चैट जीपीटी के माध्यम से मॉडल आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स मेकिंग हो चाहे पीवाईक्यू एनालिसिस हो, चैट जीपीटी आपकी हर मात्रा में हेल्प कर सकता है। बस सीखने की जरूरत है कि चैट जीपीटी को यूज़ करना कैसे है। हमने सिखाया है इस पूरे कोर्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
इस कोर्स को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी एप्लीकेशन की, आप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है जो भी तैयारी को शुरू कर रहे हैं और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, या फिर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है जो एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारा शून्य से शुरुआत बैच ले सकते हैं। इस बैच में आपको हमने कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर किया है। यहाँ पर आपको 90 डे चैलेंज भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपको रोजाना एक टारगेट देखने को मिलेगा। हम आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट देंगे, उसको आपको पूरा करना रहेगा और आप इस माध्यम से आप 90 दिनों में एनसीईआरटी को पूरा करेंगे। साथ में आपको क्लासेज मिलेगी और रिवीजन के लिए नोट्स और टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। इन सबके साथ में आपको 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेंटर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। वैसे काफ़ी एस्पिरेंट को प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर डाउट है तो किसके साथ में सॉल्व करें, तो आप यहाँ पे मेंटरशिप के माध्यम से मेंटर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर आपको वीकली लाइव की सुविधा भी देखने को मिलती है। लाइव जुड़ते हैं सभी लोग हर संडे को, और जितने भी एस्पिरेंट इस बैच के अंदर जुड़े हुए हैं सभी लोग अपने सवाल जवाब करते हैं और आपको एक ऑफलाइन वाला इन्वायरमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इन सबके अलावा एप्लीकेशन पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की पीडीएफ, यूपीएससी के पीवाईक्यू सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। सो आप जाके विजिट कीजिएगा, एप्लीकेशन के लिंक नीचे है। ChatGPT का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको सभी लोग देखिएगा जरूर अपनी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको फिर किसी और की हेल्प की नीड नहीं रहेगी, आप अपने आंसर राइटिंग को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं ChatGPT के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और विजिट कीजिए। बात रहती है इन्वायरमेंट साइंस को लेकर। इन्वायरमेंट साइंस से करीब 25 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया है। इसके लिए कोई भी ऑथेंटिक सोर्स है नहीं, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप कितनी ही कोशिश कर लें, 25 में से आप मुश्किल से 20 क्वेश्चंस टारगेट कर पाएंगे। 5 क्वेश्चंस तो आपको छोड़ने ही होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं। पर हम उन 20 क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में होना चाहिए करंट अफेयर्स की अच्छी पकड़ और स्टैटिक के साथ में हमारा अच्छा संबंध। अगर आप स्टैटिक को ढंग से पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर्स का आपके साथ में अच्छा सा रिलेशन है, तो यकीन मानिए आपके जो 20 क्वेश्चन है वो कहीं नहीं जाएंगे। स्टैटिक को कवर करने के लिए हमारे पास में 2 बुकें होती है। शंकर आईएएस भी होती है, इसके साथ में दृष्टि की बुक भी होती है। शंकर आईएएस इंग्लिश मीडियम में काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, पर हिंदी मीडियम में बात करते हैं तो दृष्टि की बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसको रिकमेंड करने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा कम पेज में है, हमारे पास में टाइम कम है। हम उन क्वेश्चंस को पहले टारगेट करेंगे जो सबसे हो रहे हैं। हमें उन क्वेश्चंस को टारगेट नहीं करना है जो किसी से नहीं हो रहे हैं। अगर हम उन सभी पोर्शन को जहाँ पे सारे बच्चे कर पा रहे हैं उसको अगर हम करते हैं, तो प्रीलिम्स में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, प्रीलिम्स में कट ऑफ हमारे करीब 85 के आसपास अभी रह रही है, तो हमें 90 के आसपास टारगेट करना है। 90-95, तो करीब हम अगर 50% स्कोर को टारगेट करते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो हम उन सभी पोर्शन को जो हम कर सकते हैं उसको पहले टारगेट करेंगे। दैट्स व्हाई मैंने आपको रिकमेंड की जो बुक है वो है साइंस एंड इन्वायरमेंट साइंस की दृष्टि की बुक। नाउ मैं बात कर रहा हूँ, एक पोर्शन और है जो कि है इकोनॉमी। भूगोल है, मैं भूगोल लास्ट में बताऊंगा, इसके पीछे भी रीजन है। बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज कौन सा है? हिंदी मीडियम में दृष्टि की बुक भी बताई जाती हैं, बहुत सारे और कोचिंग के नोट्स भी आते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बोल सकते हैं ना कि बाइबल बोल सकते हैं या फिर पेनोरामा बोल सकते हैं, वो कंप्लीट कौन सी है? मुरनाल सर के नोट्स। अगर आप 10 टॉपर को फॉलो करें तो 10 में से आप 7 टॉपर के मुंह से एक ही नाम सुनते हैं, वो मुरनाल सर के नोट्स को सुनते हैं। कारण ये रहता है कि इन्होंने क्या कर रखा है कि पेज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखते हैं तो सबसे मोटी बुक आपको यही दिखेगी। ये 3 बुकें हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप पाएंगे कि इन 3 बुकों के अंदर कंप्लीट प्रीलिम्स का पोर्शन कंप्लीट कवर कर रखा है। पेज ज़्यादा है, पर यकीन मानिए इनको पढ़ने के बाद में आपका एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सर क्या करते हैं कि उन सभी पोर्शन को जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सबको लिख देते हैं। इसके अंदर एनसीईआरटी भी कवर होती है, तो आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। ये पोर्शन पढ़ने के बाद में आपका इकोनॉमी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। एक सवाल रहता है कि हिंदी मीडियम में होता है। देखिए, ये जो बुक है ये मैक्सिमम पोर्शन इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर जो पोर्शन टफ होता है उसके साथ साथ में इन्होंने हिंदी भी वहाँ पर ट्रांसलेट करके लिख रखी है। वैसे इकोनॉमी अगर आप हिंदी में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर मैं आपको इन्फ्लेशन कहूँगा तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, मुद्रास्फीति कहूँगा तो लेट समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं तो समझिए, यकीन कीजिए कि आप इंग्लिश में बेटर समझेंगे। और इस बुक को बहुत सारे टॉपर ने, अगर आप रवि सिया के बुक लिस्ट को भी देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। अगर आप सुनील दत्ता की बुक लिस्ट को देखेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। आप किसी भी टॉपर की बुक लिस्ट को देखिए, उसमें ये रिसोर्सेज मिलता है। मुरनाल सर ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, अदरवाइज मैं इनकी क्लासेस रिकमेंड करता। मैं आपको नोट्स इसी कारण रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये इजीली शॉप पे मिल जाते हैं। ये यहाँ पे मैं भी बुक शॉप पे खड़ा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी कैसे खरीदनी है, कैसे इसको बाय करनी है। हमने देखी इकोनॉमी के लिए बुक। देन आफ्टर हमारे पास में एक पोर्शन बच गया था जो कि था इकोनॉमी। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा तो जिसे लिए काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छी बुक है। अगर आप ज्योग्राफी में मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको इस बुक से भी पहले 2 रिसोर्सेज रेकमेंड करूंगा, वो है 11-12 की ज्योग्राफी की बुक, एनसीईआरटी। इन दो को अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो अगर आपके ज्योग्राफी में 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 12 में से आप 8 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कवर कर पाएंगे। 4 क्वेश्चंस बचते हैं, उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी।
तो अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो वैसे भी आप 12 क्वेश्चंस कर पाएँगे क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर होती है। तो यकीन मानिए पहले आप एनसीईआरटी कवर कीजिए, देन आफ्टर आप इसको पढ़िए, तो आपका दोनों पोर्शन हो जाएगा। ये मेंस बनवालकर की बुक है, उसको आप देख सकते हैं। और ज्योग्राफी को लेकर ज़्यादा चिंता कीजिएगा मत, क्योंकि ज्योग्राफी के पोर्शन आप आजकल ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन बढ़ गया है और फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन कम हो गया है। तो एक बार आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को लगाएँगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको साथ-साथ में क्वेश्चंस की इतनी सारी जानकारी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है ना कि किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, तब तक आप इन बुक लिस्ट को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये जानकारी मिलती कहाँ से है? ये जानकारी हमें मिलती है पीवाईक्यू बुक से। मैं आपको ये बुक बता रहा हूँ, पीवाईक्यू बुक है, जो कि आप देख सकते हैं दिशा पब्लिकेशन की है, जिसके अंदर हमारे पास में करीब 29 ईयर तक के क्वेश्चंस है इसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास में काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस बुक को कंप्लीट लगाते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, करीब-करीब आपको इसके अंदर 3460 एमसीक्यू देखने को मिल जाएँगे जीएस के और 1280 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं सीसेट के। तो टोटल अगर आप पीवाईक्यू भी काउंट करते हैं तो करीब-करीब आपके ये 4600 क्वेश्चंस के आस-पास बनते हैं, 4700 क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। जो लोग एमसीक्यू रोते रहते हैं ना, मैं उनको ये बोलूँगा कि अगर आप पीवाईक्यू भी सारे लगा लो, तो आप करीब-करीब 5000 एमसीक्यू तो सिर्फ पीवाईक्यू से लगा सकते हैं। और काफ़ी लोगों को ये सुनने में थोड़ा-सा मज़ाक लगेगा, पर एक बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिएगा, कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसा होता है जो पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस का मतलब 10 नंबर के क्वेश्चंस। 10 नंबर का मतलब आप प्रीलिम्स के अंदर या फिर बाहर, हल्के में नहीं ले सकते। इस बुक को सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे इन सारी बुक से। रीज़न ये है कि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस पोर्शन को कितना टाइम देना है और कैसे देना है। ये वो बुक है दिशा पब्लिकेशन की, और वैसे ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, दोनों मैं एक साथ में रखी थी ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। इसके साथ में एक बुक हमारे पास में बची थी, वो है सीसेट को लेकर। प्रीलिम्स में हमारे पास में 2 पेपर है, जीएस प्लस सीसेट। सीसेट जिसको हम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। काफ़ी लोग इसको हल्के में ले रहे थे। 2023 में इस पेपर ने अपनी औकात दिखा दी। मैं यहाँ पे मीम वाला पेज भी डालूँगा साथ में शायद। क्योंकि इस पेपर को अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे। इवन जो बच्चे आईआईटी से पास आउट है, उनको भी हालत खराब हो गई थी इस पेपर को देखने में। इसको अपन अब हल्के में नहीं ले सकते। हमारे पास में अगर हम गिन के देखते हैं तो हमारे पास में अप्रॉक्सिमेट 48 वीक है। आई थिंक मैंने ज़्यादा बता दिया। आई थिंक ये 48 में इसके माइनस करते हैं तो करीब-करीब 22 वीक के आस-पास हमारे पास में भी टाइम है, 22 से 23 वीक। तो अगर हम वीकली बेसिस पे अगर 5 घंटे देते हैं तो हम आराम से सीसेट को कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीकली बेसिस पे रोज़ाना का 1 घंटा दीजिए या फिर आप सैटरडे संडे को ढाई-ढाई घंटे दीजिए, और ऐसा करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आर्यन पब्लिकेशन की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सीसेट को तैयार करने में हेल्प करेगी। इसके साथ में एक लास्ट बुक है, वो है एटलस। एटलस इसके लिए क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स में देखते हैं तो आपको हर साल 2 क्वेश्चंस आपको मैपिंग से देखने को मिलते हैं, और प्रीलिम्स में तो हेल्प करती है और मेंस में भी हेल्प करती है। तो साथ-साथ में जब भी टाइम मिले तो जो भी करंट के टॉपिक रहे, हाइलाइट रहे हैं, उसको आप कवर कीजिएगा। वैसे एक सवाल रहता है कि एटलस को कवर कैसे करना है, तो एक सजेशन यहाँ पे ये रहेगी। एक तो आप करंट के सारे टॉपिक को तो कीजिएगा, पर उससे पहले प्रीवियस ईयर में जो भी करंट कंट्री पूछी गई है, जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है, उसके जितने चारों ऑप्शंस है ना, उनको भी एक बार देख लीजिएगा। तो अगर आप रोज़ाना के हर साल के अगर 3 क्वेश्चंस भी लगाते हैं तो आपके पास में अप्रॉक्सिमेट एक 90 के आस-पास क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप 29 साल के पेपर लगाते हैं तो। तो आप देखिए, अगर आप 90 क्वेश्चंस देखेंगे तो 4 ऑप्शंस होते हैं, तो अगर आप 360 क्वेश्चंस बन जाते हैं 4 ऑप्शंस के हिसाब से, तो 360 लोकेशन ऐसी है, जिसको अगर आप एक बार निकाल लेते हैं तो आपका काफ़ी कुछ प्रैक्टिस वहाँ से भी हो जाती है, और जो करंट के टॉपिक है वहाँ से भी हो जाती है। तो ये भी जो मैंने बुक रिकमेंड की है, ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का एटलस है, इसको आप देख सकते हैं, ये अच्छी बुक है, जो कि आपके प्रीलिम्स के बुक लिस्ट को कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, हमने अप्रॉक्सिमेट वो सभी बुक्स जो कि सीसेट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने डिटेल में देखने की कोशिश की है। आई नो ये वीडियो लंबा गया होगा, बट मेरा काम ये था कि आपको डिटेल में जानकारी दूँ और शानदार तरीके से जानकारी देने की कोशिश करूँ। अगर आपको लगता है कि वीडियो देखने के बाद में आपकी ज़रा से भी हेल्प हुई है, तो एक लाइक करके बता सकते हैं। अब बात रहती है कि इसको खरीदना कैसे है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, जिस दुकान में मैं बैठा हूँ, ये राजेश बुक स्टोर है। ऑलरेडी आपने यहाँ पर मेरे वीडियो देखे होंगे, क्योंकि मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो मैं एक साथ में वीडियो शूट करता हूँ। शोर हो रहा है या पीछे आपको सुनाई दे रहा है, आप यहाँ तक अगर सुनते हुए आए हैं तो इस जानकारी को भी सुनिएगा। अगर आप इन सब बुक्स को भगवाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको बुक शॉप वाले के नंबर देखने को मिल जाएँगे। आप उनको कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। अगर आपका कॉल पिक नहीं होता तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए, वो आपको विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई कर देंगे। और आप यकीन मानिए, अगर आप दिल्ली के अंदर जा रहे हैं, अगर दिल्ली के अंदर आते हैं और इन बुक शॉप का नाम भी लेते हैं ना, तो पूरा दिल्ली इनको जानता है। तो आप यकीन कर सकते हैं कि आपके साथ में कोई भी फ्रॉड होगा नहीं। आप बेझिझक होकर इन बुक को मंगवा सकते हैं और अपने घर पे बैठकर प्रीलिम्स की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों के सवाल थे कि इन 6 महीनों में, इन 5 महीनों में प्रीलिम्स को कवर किया जा सकता है। आराम से किया जा सकता है अगर आपके पास में डेडिकेशन है तो। क्योंकि 6 महीने में अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी हुआ,
तो भी आप इन 6 महीनों में कंप्लीट सिलेबस को एक बार पढ़ लेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपसे नहीं होगा और आप इसको टाल दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। कोशिश तो यही कीजिए कि आप इस 2024 के प्रीलिम्स को दीजिए और ये सोच के देंगे कि आपसे होगा। तब तो आप एक बार सिलेबस को पढ़ पाएँगे और कहते हैं ना कि क्या पता कि अगर हम शिद्दत से चाहे वो चीज़ मिलने में कोई कायनात हमारा साथ दे दे, तो हो जाएगा और होने में अगर आपका भरोसा है, अगर आपका मोटिवेशन है, तो सारी चीज़ आसान होने में टाइम कम लगता है। सो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिली होगी। तो एक बार आप लाइक करके बता सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट करते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ-साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।